हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा काम की यूज़फुल चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, ऐसे फ़ैन तो लगभग हर घर में ही होते हैं। एक इससे छोटा साइज़ होता है, एक इससे बड़ा साइज़ होता है। ये मीडियम साइज़ है, तो हमारे घर में भी ये फ़ैन है। और मैंने सोचा आज मैं एक काम कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा फ़ैन तो जो है वो दुपट्टे से बंधा ही रखा रहता है पूरे साल। तो पूरी ठंडियों भर ये पंखे बंद पड़े रहते हैं, इन पर डस्ट चढ़ता रहता है, इनका यूज़ नहीं होता है। तो जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म तो फ़ैन साइड हो जाता है। तो हम इसका आज कवर बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके। तो हमें इसका कवर बनाना है, उसके लिए हमें नाप लेना पड़ेगा सिर्फ इसके सामने का। बस इसका सामने का नाप ले लेंगे, कवर बन जाएगा। और कवर बनाने के लिए ना ही आपको किसी नए कपड़े की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। आप इसे हैंड स्टिचिंग से यानी सुई धागे से भी बना सकते हो, मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई भी पुराना दुपट्टा पड़ा है, साड़ी पड़ी है, या बेडशीट पड़ी है, या पर्दे पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तो आप इसका कवर बना सकते हो और इसे ढक करके सेफ सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि डस्ट पड़ते रहता है तो कई बार डस्ट से मोटर भी ख़राब हो जाती है। देखिए, मेरे घर में तो ये ऐसे ही साइड में पड़ा रहता है, कॉर्नर में खड़ा रहता है, और अभी तक मैंने इसका कवर नहीं बनाया है। और मैं अपना भी अभी नहीं बना रही हूँ, मैंने तो इसको दुपट्टे से बांध के रखा था। तो मैंने सोचा मैं अपने कस्टमर का बना रही हूँ। तो पीछे आप डोरी भी लगा सकते हो या इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो ये 2 पीस में बन जाएगा आराम से। 1 पीस में भी बन सकता है, 2 में भी बन सकता है। तो मैं आपको 2 पीस में बनाना बताऊँगी बहुत ईजी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मशीन से ही सिलें, आप हाथ से सुई धागे से भी सिल सकते हो। तो मैं अपने कस्टमर का बना रही हूँ और मैंने उनका पंखा देखा है, लगभग ऐसे ही है बिल्कुल। कलर, उनका कलर चेंज है और मेरा कलर ये है। तो यही साइज़ है उनके फ़ैन का। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो दुपट्टे से बना रही हूँ मैं, पुराने दुपट्टे से, जो कस्टमर ने कहा था वही कर रही हूँ। तो देखिए, हमें यहाँ से नापना है, जहाँ से ये पंखा आधा होता है, 2 भागों में होता है, तो यहाँ से हमें इंची टेप रख के और यहाँ तक लेना है। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चौड़ाई जो है, क्योंकि ये गोल है तो लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक ही है। तो इसकी है 20 इंच, तो हम ले लेंगे 22 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी दब जाएगा। और थोड़ा लूज़ ही रहे तो कोई बात नहीं। और जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट भी है, ये थोड़ा सा कम होता है। इसको तो नापने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ सामने का जो ये हिस्सा है ना, ये सामने का हिस्सा नापना है हमें। तो ये है 20 इंच और हम ले लेंगे 22 इंच। और इसको नापने की ज़रूरत है नहीं है, अगर नापना है तो इसे नाप सकते हैं। अगर आपने सिलाई नहीं की है, आपको अंदाजे से काम नहीं आता है, तो आप नाप भी सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इधर से इधर तक का लिया है, ये है 7 इंच। क्योंकि इधर पे ये लग गया ना मोटर, तो ये पार्ट इतना कम हो गया है, वरना दोनों इक्वल बराबर होते हैं। तो ये है 7 इंच, इसकी जो लंबाई है वो 7 है। और इसकी जो है पूरी, तो देखिए, अगर ऐसे नापेंगे हम, ऐसे पूरा ऐसे रख लेंगे तो उतनी ही है। और आप चाहो तो इसका भी कवर बना सकते हो। तो मैं इतना बड़ा करूँगी कि ये भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ये लिया है उतना ही मैं ये वाला रखूँ, ठीक है, ताकि ये मोटर भी साथ में कवर हो जाए। ईजी तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। आपके घर में जो भी पुराना कपड़ा पड़ा हो, आप ज़रूर से बना लें। और फ्रेंड, मैं बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मैं अपने ही फ़ैन का कवर नहीं बना पाई हूँ और कस्टमर का बना रही हूँ। तो जब मैं कस्टमर का बना लूँगी तब मैं अपना भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही रखा रहता है, डस्ट पड़ती रहती है। और मैंने इसको दुपट्टे से बांध के रखा था। तो ये है मेरे कस्टमर का दुपट्टा। तो फ्रेंड, कल मैं इसको बना रही थी, फिर मुझे एक पार्ट मैंने कट किया और मुझे एकदम से याद आया कि देखिए, ये सबकी ज़रूरत होती है, सबके घर में फ़ैन होते हैं और सबके घर में मशीन भी होती है। और नॉर्मल हाउसवाइफ अपना ये बना लेती हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसके कवर आते हैं रेडीमेड, मार्केट से मिल जाते हैं इजीली। लेकिन जब हमारे घर में ऐसे दुपट्टे, बेडशीट पड़ी रहती हैं या साड़ी पड़ी रहती हैं, तो हमें ख़रीदने की, पैसे बर्बाद करने की क्या ही ज़रूरत है। हम खुद भी बना सकते हैं और इसके लिए मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से सिलाई हो जाती है सुई धागे से। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं आपको भी थोड़ा सा बता दूं, शेयर कर लूं। तो फिर मैंने इसकी कटिंग रोक दी और स्टिचिंग भी रोक दी। तो मैंने इसका ये गोल पार्ट कट कर लिया था, ये देखो इतना है, ये इसका गोल पार्ट है जो ये कट हो गया था। अभी मुझे एक और इतना ही कट करना है। तो उसके लिए हमें गोल नहीं कट करना है फ्रेंड। अगर हम गोल कट करेंगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से और उधर से दोनों साइड से बंद हो जाएगा। तो ये तो हमने गोल कट कर लिया है। देखो, ये है 22 बाई 22 का कपड़ा एक। अभी हमें लंबाई में कपड़ा कट करना है और इतना कट करना है जितनी इसकी गोलाई है।
और मैं आपको ये फ़ैन में लगा कर भी दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है, ठीक है। हम जो फ़ैन का कवर बना रहे हैं इसके पीछे हम डोरी नहीं डालेंगे, हम ये इलास्टिक डाल देंगे, छोटी सी इतनी इलास्टिक डाल देंगे और कम ही, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल है। तो हम ये इलास्टिक डालने वाले हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, बार बार गांठ नहीं लगानी पड़ेगी, बार बार गांठ नहीं खोलनी पड़ेगी। ये इलास्टिक बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड मैंने पहले एक गोल कपड़ा काट लिया है 22 बाई 22 का, और ये है इतना, देखो मतलब जितना हमारे फ़ैन का जो फ्रंट का पार्ट है ना, इतना है, ये है। अब हमें इतना कपड़ा काटना है कि जितनी ये इसकी पूरी किनारे की लंबाई होगी ना, तो हम ऐसे नाप लेंगे इधर से कि कितना है ये फैब्रिक, क्योंकि इसी में जोड़ना है ना हमें वो फैब्रिक। फिफ्टी 56 इंच। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे करने में। अंदाजे से आ रहा है, कई बार बिगड़ जाती हैं चीज़ें अंदाजे से, नाप के करोगे ज़्यादा सही रहेगा। ये है, ये पूरा 71 इंच है। इसकी जो हमें ऐसी लंबाई है वो हमें 11 इंच ही लेनी है, ठीक। और जो ऐसी चौड़ाई है वो लेनी है हमें 71 इंच। ये डबल लेयर में बिछा है और एक साथ दो पार्ट निकल जाएंगे। तो ये देखो दो पार्ट हो गए हैं। अभी मैं इसको कट कर दूंगी बीच से भी, क्योंकि डबल लेयर है। अब ये फैब्रिक हमारा बच गया है पूरा। तो ये देखिए फ्रेंड, फ़ैन कवर बनाने के लिए 11 इंच लंबाई और 71 इंच इसकी चौड़ाई में हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है। ये दो पार्ट में है, ये कपड़ा डबल में है, और इस कपड़े की जो पूरी चौड़ाई है वो है 71 इंच, 71 इंच, और इसकी जो लंबाई है देखो ये है 11 इंच। और इसी फैब्रिक पे हमें ये पूरा फैब्रिक अटैच कर देना है। तो एक सिलाई में हो जाएगा ये पूरा अटैच। और हम इसमें डोरी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे ये इलास्टिक, तो बार बार गांठ बांधनी खोलनी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ये सिल करके और रेडी करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसके जो दो पार्ट हैं इसे जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों पार्ट हमने जॉइंट कर दिए हैं, ये हैं। अब हम इसके किनारे में जोड़ देंगे, किनारे किनारे सिलाई करेंगे। इधर से सिलना शुरू करेंगे ऐसे करके। इस गोल पार्ट में हमें ये पूरा लंबाई वाला फैब्रिक जॉइंट करना है। देखिए अब हमने ये लास्ट के दो पार्ट भी बंद कर दिए। तो फ्रेंड ये पूरा पार्ट जुड़ गया है इसमें, ये देखो ये किनारे किनारे ये जुड़ गया है। तो फ्रेंड ये फ़ैन कवर पूरा बन गया है। अब खाली मुझे किनारे किनारे सिलाई लगानी है इलास्टिक डालने के लिए, तो वो मैं आपको पूरी डाल कर करके दिखाती हूँ। जब ये पूरी सिलाई लग जाएगी तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ फ़ैन में लगा कर, ठीक है। अभी मैं किनारे किनारे ऐसे इसकी सिलाई लगा दे रही हूँ। तो हमने ये फ़ैन कवर सिल के रेडी कर लिया है। दो ही सिलाई का काम था और बस इसके दो ही पार्ट थे कटिंग में, बहुत ईजी है। तो ये रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसमें डोरी बना के डाल सकते हो कपड़े की, लेकिन मैं इसमें ये इलास्टिक डाल रही हूँ। ये देखो इतनी स्ट्रेचेबल है। तो इधर से थोड़ी सा आधा इंच का मैंने गैप छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब आज मैं ये पहले कस्टमर का बना के दे रही हूँ, फिर कल अपने फ़ैन के लिए बनाऊंगी। अभी तो शाम हो गई है, तो इसे बनाना बहुत ईजी है। इसमें हमने लगा दी है नॉथ, ये एक बार लगा दी नॉथ और टेंशन ख़त्म। ये देखो ये बन गया हमारा बहुत प्यारा सा फ़ैन कवर। अभी मैं ये फ़ैन में चढ़ा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और ये मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, इनके जो भी काम होते हैं छोटे बड़े वो सब मैं ही कर देती हूँ, चाहे अल्टर का हो कुछ भी हो, क्योंकि देते तो पैसे ही हैं। और फिर जो परमानेंट कस्टमर होते हैं वो हमसे भी यही सब उम्मीद लगा के रखते हैं
कि उनके जो भी काम हो हम कर दें। तो करने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कस्टमर फिर कहीं और नहीं जाते हैं और ठीक भी है, इससे मिलने तो पैसे ही है और कुछ ना कुछ सीखने भी तो मिलता है। मैंने कभी फैन कवर नहीं बनाया, अगर मुझे लगता मेरे कस्टमर ना कहते बनाने के लिए तो मैं कभी ना बनाती। सच में मेरे पास भी फैन है पर मैंने अभी तक कवर नहीं बनाया। तो ये देखो कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। अच्छा लग रहा, अभी तो नहीं पता चलेगा आपको, बट सेब बहुत ही प्यारा आया है। मैं अभी इसको फैन पे चढ़ा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। ये चढ़ गया हमारा कवर और बहुत ही अच्छा बना है। ये आप देख लो, आपके सामने है। ये है पूरा, ये फ्रंट से है और ये मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ। ये तक कवर हो गया है, जो इसका मोटर था ना, ये मोटर, तो ये भी कवर हो गया है। और ये इलास्टिक, मतलब आपको बार बार कुछ गांठ बांधने खोलने की टेंशन नहीं रहेगी। इलास्टिक में ये होता है कि एक बार में ही हो जाता है, इसको खाली खींच के चढ़ाना पड़ता है बस। तो ये देखो पीछे से भी पूरा मोटर भी कवर हो गया है और पीछे की पंखी भी और जाली भी, पीछे की जाली भी मोटर भी दोनों कवर हो गए हैं और आगे की जाली भी अच्छे से कवर हो गई। शेप भी अच्छा आ गया, तो दुपट्टे का एक अच्छा यूज हो गया है। तो दुपट्टे से हम फ्रिज कवर, कूलर कवर, एसी कवर और पंखा कवर सब कुछ बना सकते हैं। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बनाना हो, पंखा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बना जरूर लेना, ये बहुत अच्छा बनता है सच में। जो नाप मैंने बताया है आपको वो इस पंखे का था। आपके पास अगर बड़ा पंखा है तो उसका नाप अलग होगा ये वाला, और इससे छोटा है तो उसका अलग होगा। पंखे कई साइज के होते हैं, जो मैंने ये बनाया है वो इसी साइज का बनाया है बिल्कुल। तो ये मेरे कस्टमर का है, मैं भी भिजवा देती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करना। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी स्क्रंची बनाना बताओ, तो जल्दी ही मैं आपको स्क्रंची बनाना भी बताऊंगी। और उसको कहाँ सेल, सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहे हैं कि स्क्रंची हम सेल कहाँ करें, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि सेल कहाँ करें। क्योंकि ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन जिस पे हम सेल कर सकते हैं अपना कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो बैग से रिलेटिव हो, कढ़ाई बुनाई, स्वेटर, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि स्क्रंची कौन से फैब्रिक से बनाए, कैसे बनाए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कहाँ सेल करें। तो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। लो बाबू, ये सुनीता आंटी को दिया ना।